नमस्ते, सुप्रभात बच्चे। आज मैं आप लोगों को सूरदास की कविता बताऊंगी। इसके पहले के क्लास में मैंने आप लोगों को सूरदास के जो पहला पद था और तीसरा पद था उसको मैंने बताया था। आज मैंने आपको दूसरा पद और चौथा पद मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। बच्चे, आपको तो हमने विस्तार से बताया था कि क्या भक्ति काल है, लेकिन आज मैं कुछ दूसरी बातों पर थोड़ी मैं प्रकाश डालना चाहती हूँ। यह जो सूरदास के चारों पद हैं वे भ्रमर गीत से लिए गए हैं। और भ्रमर गीत में क्या है, उसमें भ्रमर गीत में सूरदास जी ने उद्धव को ज्ञान का प्रतीक मानते हैं और कृष्ण को सगुण ब्रह्म का, साकार ब्रह्म का। गोपियां आत्मा है और कृष्ण साकार ब्रह्म है। गोपियां साकार ब्रह्म की उपासना करती है, उनके प्रेम में वो आकंठ आलिप्त है। तो वैसी स्थिति में भ्रमर गीत पूरा इस बात का परिचायक है कि सगुण ब्रह्म की विजय कैसे हो। तो निर्गुण ब्रह्म के परिचायक हैं, ज्ञान के पिटारे हैं उद्धव जी, जो कृष्ण के सखा भी हैं। और भ्रमर गीत में कृष्ण जी उद्धव को जब भेजते हैं गोपियों के पास समझाने के लिए, उनके वियोग में गोपियां जो तड़प रही हैं, विरह की अग्नि में जल रही हैं, तो उद्धव को भेजते हैं कि जाओ और उन गोपियों को समझाओ। उद्धव आते तो हैं लेकिन अपने ज्ञान से वे गोपियों को संतुष्ट नहीं करते, उनकी हार होती है। भ्रमर गीत में यही दिखाया गया है। सगुण पर निर्गुण पर सगुण का विजय दिखाया गया है। तो बच्चे, अब हम देखते हैं दोहा। तो दूसरा दोहा है, मन की मन ही मांझ रही। गोपियों के पास जब उद्धव जी आते हैं ज्ञान का संदेश लेकर, तो गोपियां बहुत ही निराश हो जाती है। वो अब तक तो कृष्ण के प्रेम में इतनी आकंठ आलिप्त हो चुकी थी कि उनके विरह अग्नि में जल रही थी। अब उनको लग रहा था कि कृष्ण जो मथुरा गए हैं अब किसी न किसी समय हमारे पास जरूर लौट कर आएंगे। वो इंतजार कर रही थी और इतने समय से इंतजार कर रही थी। इतने लंबे समय का इंतजार के बाद जब कृष्ण खुद तो नहीं आते हैं, अपने दोस्त सखा उद्धव को भेज देते हैं, तो सबसे पहले तो गोपियां उनको देखकर ही चढ़ जाती है, उनके मन में बहुत दुख होता है। लेकिन जब उद्धव जी आते हैं और वो अपने ज्ञान का संदेश देना शुरू कर देते हैं, तो गोपियां तिलमिला जाती हैं। इसी का चित्रण है तो दूसरे दोहे में। कहती है कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही। इनकी ब्रजभाषा में जो कविता लिखी गई है उसमें गोपियां अपने मन की बात को कहती है कि मन में ही अब रख लेना सही है, क्योंकि उद्धव के पास कौन कहने जाएगा। उद्धव तो ज्ञान का ग्रंथ लेकर आए हैं, वे प्रेम का तो संदेश बता ही नहीं रहे हैं, तो उनसे अपनी मन की बात मैं क्यों कहूं। अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही। अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही। यह जो अवधि थी जिसका बहुत दिनों से हम गोपियां इंतजार कर रहे थे कि एक लंबे समय के बाद कृष्ण जरूर आएंगे हम लोगों से मिलने, तो यह आशा भी आज खत्म हो गई। आज उद्धव जी आ गए कृष्ण की जगह पर, तो यह आशा भी खत्म हो गई है। और यही मेरे जीवन का आधार था। हम लोग यही सोचकर अपनी व्यथा को अपने तन और मन में सह रहे थे, दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर रहे थे। सोच रहे थे कि एक दिन तो जरूर कृष्ण आएंगे, तो मन की तन की व्यथा को सहते जा रहे थे इसी आस में कि एक दिन कृष्ण आएंगे, लेकिन वे आए नहीं। तो अब गोपियां कहती हैं कि उद्धव से क्या कहने जाए। उद्धव से कहने की कोई अब जरूरत नहीं समझ रहे हैं। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। गोपियां कहती हैं कि ये उद्धव जी आकर अपने जोग संदेश को सुना सुनाकर हम बिरहिनी का बिरह और बढ़ा रहे हैं। हम लोगों का बिरह और बढ़ रहा है, तन मन में जो बिरह है वो और दहकने लगा है। ऐसी स्थिति में गोपियां बहुत दुखी हैं। चाहती हुती गुहारी जितैते उतते धार बही। मैं कृष्ण से अपने विरह को दूर करने के लिए, रक्षा करने के लिए जितनी ही गुहार लगा रही हूँ, उनको पुकार रही हूँ, उतने ही उनके धार में मैं बहती चली जा रही हूँ। और ऐसे धार में वे निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देने आए हैं।
सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर जादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां विकल होकर बेचैन होकर कहने लगती हैं कि अब हमारे पास हमारे मन में धैर्य नहीं है, वह धैर्य टूट गया। जैसे ही उद्धव को आते देखा तो हमारा धैर्य समाप्त हो गया। अब अपनी मर्यादा में हम नहीं रहेंगे। अब तक हम अपनी मर्यादा में थे, अपने तन और मन की व्यथा को सह रहे थे, कृष्ण के विरह में जल रहे थे कि जब कृष्ण एक दिन आएंगे तो हमारी विरह व्यथा दूर हो जाएगी। यह जो रोग है विरह रोग वो खत्म हो जाएगा। लेकिन आज तो वह भी मेरे जीने का जो आधार था, आशा जो लगी हुई थी, वह भी खत्म हो गई। तो अब मैं अपनी मर्यादा में क्यों रहूं? अब मैं इस मर्यादा को तोड़ दूंगी। मर्यादा को तोड़ना मतलब वे अब तक अपने प्रेम को छुपाए हुए थे हृदय में, मन ही मन विरह की आग में जल रहे थे, लेकिन अब वो प्रकट कर देंगे कि कृष्ण किस प्रकार का छलिया है, हम लोगों का मन चुरा कर ले गया और वो हमसे पुनः मेरे पास नहीं आया। तो पहली कविता में यह है। चौथी कविता जो है, यानी दूसरी कविता जो अभी हमने पढ़ाया, उसमें गोपियों का इस तरह का वक्तव्य है। चौथी कविता में कृष्ण की राजनीति का वर्णन है, किस प्रकार से कृष्ण राजा हो गए हैं तो कैसे राजनीति की बात करते हैं, और गोपियां उनकी राजनीति पर कटाक्ष करती हैं। वे कहते हैं कि वे सफल राजा नहीं हैं, जो उनका आचरण है वो सफल राजा का लक्षण नहीं है। और अब वे उद्धव से इस बात को कहते हैं, हरि है राजनीति पढ़िया है। हरि कृष्ण को कहती है गोपियां कि भगवान जो हैं कृष्ण अब राजनीति पढ़कर बहुत ही चतुर हो गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। जब मधुकर से यानी उद्धव से गोपियां सारा संदेश सुन चुकी, कृष्ण के न आने की सूचना से दुखी थी ही, साथ ही साथ उद्धव जब ज्ञान का संदेश देने लगे तो और ही दुखी हो गई और कहती है कि वो कृष्ण तो अब चतुर हो गए हैं ना, वे राजा हो गए हैं, राजनीति खूब पढ़ लिए हैं, तब तो ज्ञान का संदेश भिजवाए हैं उद्धव के माध्यम से। एक अति चतुर होता है पहिले हाँ अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वे पहले से ही चतुर थे हम लोगों से, और अब जब राजा हो गए हैं तो और चतुर हो गए हैं, और इसीलिए गुरु ग्रंथ भिजवा दिए हैं। ज्ञान का ग्रंथ उद्धव के को दे करके हम लोगों के पास भिजवा दिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उनकी बहुत बुद्धि बढ़ गई है और इसीलिए योग साधना को, योग संदेश को उद्धव के माध्यम से भिजवाया है। योग साधना बड़ी कठिन साधना है बच्चे। ये निर्गुण ब्रह्म में ऐसा होता है कि अपने शरीर को साधो, हठ योग से अपने शरीर को साधो और प्राणवायु को ऊपर ले जाओ, तब तुम्हारा ज्ञान का दीपक यहाँ जलेगा जिससे ईश्वर की अनुभूति होगी। तो यह सबों की बस की बात नहीं है, हर मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है। तो गोपियां तो बहुत भोली भाली है, कोवल है, अबला है, अबला से यह कठिन साधना कैसे हो सकती है? गोपियां यह बात भी कहती है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। गोपियां कहती है कि ऐ उद्धव, जो भले लोग होते हैं वे दूसरों की भलाई के लिए डोलते हैं, लेकिन कृष्ण हमारी भलाई तो सोचे नहीं। हमारी भलाई क्या थी कि वे खुद आ जाते, भेंट कर लेते, हमारा विरह दूर हो जाता, लेकिन वे खुद नहीं आए, उद्धव को भेज दिए। तो यह तो अच्छी बात नहीं हुई। उसके बाद की पंक्ति है, अब अपने मन फेर पाई है चलत जुहते चुरा। अब क्या मेरे मन को वे फेर देंगे, लौटा देंगे, जो चलते समय मथुरा जाते समय हमारे मन को चुरा लिए थे। हमारे मन को चुराकर जब वे मथुरा चले गए तो हम लोग इस आस में थे कि एक दिन जरूर आएंगे हमारे पास और हमारा दुख को दूर करेंगे। हम जो उनके प्रेम के विरहाग्नि में जल रहे हैं, वो विरह अग्नि हमारा शांत हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो उन्होंने नहीं किया, तो मेरा मन ही वापस कर दे। ते क्यों अनीति करे आपुंजे और अनीति छुड़ाए। अरे वे तो राजा हैं, तो वे क्यों हम लोगों के साथ अनीति कर रहे हैं, हम लोगों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? राजा का धर्म तो ऐसा नहीं है कि वो प्रजा के साथ अन्याय करे, लेकिन कृष्ण हम लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। यह राजधर्म नहीं है। राजधर्म यह भी नहीं है कि राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। राजधर्म यह भी नहीं है कि प्रजा को सताया जाए, लेकिन कृष्ण तो हमें सता रहे हैं, उनके विरह में हम लोग जल रहे हैं। इसकी चिंता तो उन्हें कभी नहीं हुई। वे एक क्षण के लिए भी नहीं सोचे कि हमारी प्रजा में गोपियां भी है और गोपियां हमारे प्रेम में कितनी सच्चा प्रेम करती थी हमसे,
और आज हम नहीं है तो हमारे विरह में वो जल रही हैं, तो एक बार हम ही चले जाएं। क्या राजा का धर्म नहीं है कि प्रजा से मिले? तो यह तो राजधर्म ही सही से नहीं निभा रहे हैं। तो इस तरह से उनकी राजनीति पर चौथे दोहे में गोपियां कटाक्ष करती हैं कि उनका राजधर्म ही सही नहीं है। राजधर्म ही कहता है कि प्रजा को सुखी रखो, प्रजा के साथ न्याय करो, प्रजा के साथ कभी भी उसको सताओ नहीं। इस तरह से चौथे दोहे में यह इस प्रकार से पूरे भ्रमर गीत के चारों दोहे जो सूरदास के हैं उसमें उद्धव के माध्यम से यानी ज्ञान की पराजय दिखाया गया है। जो गोपियां हैं वो अपनी वाक पटुता से, वाक चातुर्य से, तर्क से परिपुष्ट कर देती हैं कि कैसे निर्गुण ब्रह्म हम लोगों के लिए सही नहीं है। वे सगुण ब्रह्म की सरलता को बताती हैं, एक एक उदाहरण से परिपुष्ट करती हैं कि हम किस प्रकार से कृष्ण के प्रेम में है। जैसे गुड़ की गगरी में चींटी होती है, कृष्ण गुड़ है और उनकी गगरी में चींटी पड़ी हुई है, तो चींटी को निकालोगे तो चींटी निकल नहीं पाएगी, वो मर जाएगी। वो उसी का रस का पान करते करते उसी में जीवन अंत कर देती है। तो मैं कैसे उसमें से निकल सकती हूँ? निर्गुण ब्रह्म, उद्धव को गोपियां कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म चक्रित मन वाले को दे सकते हो। हम लोग तो दृढ़ हो गए हैं कृष्ण के प्रेम में, अपने हृदय में उन्हें बसा लिए हैं और कठोरता से उनको पकड़ चुके हैं। इसलिए आपका निर्गुण ब्रह्म हमारे पास नहीं टिक सकता है। आप कृष्ण के साथ रहे लेकिन कृष्ण के प्रेम आपको छुआ तक भी नहीं। आप तो तेल में गगरी में भरे हुए तेल के समान हो। आप तो जल में रहता है कमल, लेकिन उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह जल क्या है? कृष्ण का प्रेम है। यानी तुम कृष्ण के प्रेम से अछूते रह गए। तो इस प्रकार से गोपी अपनी वाक पटुता से, वाक चातुर्य से, अपनी वाक विदग्धता से उद्धव को ऐसे परास्त करती है कि वे हार मान जाते हैं। उनकी ज्ञान की गठरी, ज्ञान का ग्रंथ उस सगुण ब्रह्म के प्रेम की धारा में बह जाती है और इस तरह से सगुण ब्रह्म की विजय होती है और निर्गुण ब्रह्म की हार होती है। इस भ्रमर गीत के माध्यम से कृष्ण अपने सखा उद्धव के ज्ञान का जो गर्व था, अभिमान था, उसको चूर करने के लिए भी गोपियों के पास भेजते हैं। वे देखते हैं कि किस प्रकार से गोपियों को उद्धव समझा पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पर उनकी हार भी दिखाई गई है। उनका अभिमान जो था उसको भी खत्म किया गया है भ्रमर गीत में। तो इस प्रकार से भ्रमर गीत के चारों दोहों का अर्थ हो गया। अब मैं अगले क्लास में प्रश्न और अभ्यास कराऊंगी बच्चे। धन्यवाद।